इसने मुझे बहुत कस के टक्कर मार दी और मैं सड़क पर पड़ा रहा। फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरा एक्सरे किया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। मैं बुद्धा पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा लेकिन नहीं कर पाया। मैं बहुत उदास था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। दरवाजे के पास जाकर के ये फिर रुका और मेरी तरफ दोबारा मुड़कर बोला, मेरा नाम यीशु है। मैं अपनी ज़िंदगी में एक बौद्ध संत था, लगभग 24 साल से ज़्यादा। लड़का होने पर मेरे माँ बाप मेरा पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे एक मठ में भेज दिया। मुझे सिर्फ इसी ज़िंदगी के बारे में पता था। एक सुबह जब मैं अपने भिक्षा पात्रों को लेकर जा रहा था, मुझे लगता है मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि एक कार के सामने बढ़ गया। इसने मुझे बहुत कस के टक्कर मार दी और मैं सड़क पर पड़ा रहा। फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरा एक्सरे किया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। ये टूट चुका है और हम इसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। เพราะว่าอาการของหลวงพี่รุนแรงมากแล้วเราเองก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายดีได้ผมไปก่อนนะครับ उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं बुद्धा पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा लेकिन नहीं कर पाया। मैं बहुत उदास था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। दर्द बेहद था और मैं किसी तरह से सो पाया। सपने में मैंने एक आदमी को देखा जो हॉस्पिटल के उस कमरे में मेरे पास आया। वो मेरे बिस्तर के पास आया और उसने मेरे कंधे को छुआ। उसने कहा, उठो। मैं उठा और मैंने इस आदमी को देखा। उसने मुझसे कहा कि डरो मत, वो तुम्हारा पैर नहीं काटेंगे, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। और ये आदमी मुड़ा और जाने लगा, लेकिन दरवाजे के पास जाकर के ये फिर रुका और मेरी तरफ दोबारा मुड़कर बोला, मेरा नाम यीशु है। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। मुझे मालूम ही नहीं था कि यीशु कौन था। मैं दोबारा सो गया। उसी रात को बीच में मैं फिर उठा और मैंने महसूस किया कि मेरा पाँव थोड़ा गर्म है और सुबह तक मेरे पैर में जान थी। और जो डॉक्टर आया मुझे कमरे में तैयार करने के लिए सर्जरी के लिए, उसने पाया कि मेरा पैर पूरा चंगा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ, उसने कहा। और मैंने उसे उस व्यक्ति के बारे में बताया जो रात में मेरे कमरे में आया था। मैंने कहा उसका नाम यीशु था, उसी ने मुझे चंगा किया है। और डॉक्टर ने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। डॉक्टर ने कहा, हाँ ठीक है, तुम अब वापस अपने मठ में जा सकते हो, मैं और ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैं अपने मठ में वापस आ गया। लेकिन ये मेरे साथ हुआ क्या, ये मैं बार बार सोचा करता था। और 2 हफ्ते बाद जब मैं अपने भिक्षा पात्रों को लेकर के फिर से जा रहा था लोगों के पास दान और भिक्षा ग्रहण करने के लिए, 2 लोग मेरे पास चलकर आए। उनमें से जो आदमी था वो बोला, उसने कहा, मैं आपको जीवित परमेश्वर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था वो क्या कह रहा है, जीवित परमेश्वर। मैंने कहा, परमेश्वर क्या? वो मुझे जीवित परमेश्वर के बारे में बता रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इच्छुक नहीं था। उसने कहा कि इस जीवित परमेश्वर का एक बेटा है, उसका नाम यीशु है। यीशु, मैंने सुना और मैं रुक गया। मैंने कहा, तुमने किसको बोला? उसने कहा, हाँ यीशु। और तब उन्होंने मुझे वो पूरी बात बताई जो यीशु के बारे में थी और जो कुछ उसने मेरे लिए किया है वो भी। मैंने कहा, मैं इस यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, उसी ने मुझे चंगा किया था। मैं यीशु का चेला होना चाहता हूँ।